इससे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं और हम इंशाल्लाह उसी जगह से इसको कंटिन्यू करते हैं, उस वीडियो से दोबारा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ज्वाइन कर लिया वापस लोगों ने। सो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो अगेन। लेट्स सी। अच्छा, अब दोबारा चेक कीजिएगा कि वीडियो की आवाज, बल्कि अब तो खैर चेक कर लें, लेकिन वैसे अब आवाज की जरूरत नहीं है, मैं वॉइस ओवर वैसे ही कर देता हूँ। फुल स्क्रीन इसको नहीं करते, ये स्क्रीन इतना साइज ही काफी है, नजर आ रही है सबको ये, ताकि मिनिमम लोड पड़े सिस्टम पे। अच्छा, चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको म्यूट करके हम अपनी गुफ्तगू करते हैं। तो बात यहां से शुरू हुई जी कि ये मार्बल बॉल्स हैं, इनको शूट किया जा रहा है, पीछे एक स्क्रीन है, और ऑब्वियसली जो बॉल्स इस स्लिट से निकल के पीछे जा रही हैं, तो ये पैटर्न वहां पे स्क्रीन पे बन रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रिटी ऑब्वियस है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? जी सर, थैंक यू। Absolutely. ओके, थैंक यू। अच्छा, अब डबल स्लिट कर दिया गया। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट का नाम भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, डबल स्लिट जब किया गया, मार्बल की बॉल्स शूट की गई दोबारा, तो जाहिर है दो 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 लाइनें बन गई पीछे। दैट इज ऑल्सो प्रिटी ऑब्वियस। अच्छा, अब इस चीज को, अच्छा ये जहन में रखिएगा कि ये जो बॉल्स थी ये था पार्टिकल मैटर। तो साइंस की जबान में दो तरह की एंटिटीज हैं, एक पार्टिकल है और एक वेव है। ठीक है, लहर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल का बिहेवियर तो समझ आ गया, एक स्लिट है तो पीछे एक जगह लाइन पड़ेगी, दो स्लिट्स हैं तो दो जगह पड़ेंगी, विच इज प्रिटी कॉमन सेंस। ठीक है, अब जब वेव्स के साथ यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, तो सिंगल स्लिट में, इस स्लिट से ये पीछे से वेव निकली, इस तरह से फैली, और जहां इसका हाईएस्ट पॉइंट टच हो रहा था वहां ये रोशनी ज्यादा नजर आने लगी, और जहां इसका लोएस्ट पॉइंट टच हो रहा था वहां उजाला कम होते होते बिल्कुल ही अंधेरा नजर आने लग गया। ये भी ऑब्वियस है। अब जरा इसको, एक स्लिट को कन्वर्ट कर दिया गया दो स्लिट्स में। ठीक है जी, अब वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर कर रही हैं। ठीक है, और ये जो पैटर्न पीछे बनेगा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। ठीक है, यहां तक भी बात प्रिटी ऑब्वियस है। हाईएस्ट पॉइंट पर रोशनी की लकीर आ रही है, लोएस्ट पॉइंट पर अंधेरा आ रहा है। अच्छा, अब इस पूरी चीज को क्वांटम लेवल पे लेके जाएगा। अब ये दो मार्बल की बॉल्स हैं, ये दो वेव्स हैं। वेव्स से क्या बन रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न। और मार्बल की बॉल से क्या बन रहा है? दो लाइनें, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें यहां तक। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा है। अब क्वांटम लेवल पे जा रहा है, ये पूरी चीज इंतहाई छोटी कर दी गई। ठीक है जी, ये जाहिर है एनिमेशन में इसी तरह दिखाएंगे कि उसको इंतहाई छोटा, माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा कर दिया गया इस पूरे एक्सपेरिमेंट को। ठीक है जी, अब देखते हैं जरा क्या होता है। अब रोशनी फेंकी गई, लाइट। ठीक है, और लाइट में जाहिर है पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कह रहा हूं, लाइट जो है, लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। ठीक है जी, वो जा रहे हैं, स्लिट में से पास हो रहे हैं। ये अजीबो गरीब बात नजर आ रही है। जब एक स्लिट थी, लाइट जिससे गुजर रही थी, तो एक लाइन पड़ रही थी, लेकिन जब दो स्लिट्स हुई, एक सेकंड इसको और पीछे करूंगा थोड़ा सा, जब एक स्लिट थी,
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बम्बार्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न था, लेकिन जब दो स्लिट्स हुई तो दो लाइनें आनी चाहिए थी ना। ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे आ गया? इंटरफेरेंस पैटर्न तो वेव्स की वजह से आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जिनको शूट किया जा रहा है, ये जो पीछे गन है जिससे क्या चीज निकल रही है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एक स्लिट से पास हो रहे हैं तो स्क्रीन पर एक लाइन बन रही है पीछे। अगर ये दो स्लिट से पास हो रहे हो, देखिए मार्बल बॉल मैटर है, इलेक्ट्रॉन्स भी मैटर है, मटेरियल फॉर्म है ना, बहुत छोटी सही लेकिन है तो मैटर ना। तो बिहेवियर तो वही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को दो स्लिट्स से शूट किया गया तो पैटर्न जो पीछे बना वो उस तरह था जैसे वेव्स से बनता है, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। हालांकि होना क्या चाहिए था, नॉर्मल कॉमन सेंस क्या कहता है कि दो लाइनें बननी चाहिए थी। बन क्या गया? इंटरफेरेंस पैटर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन समहाउ, और इस समहाउ का क्वांटम में कोई जवाब नहीं है आज तक, आज के दिन तक, कि समहाउ ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो स्लिट्स के जरिए जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरे तो इन्होंने एक्ट किया एज अ वेव, नॉट एज अ पार्टिकल। इसलिए पीछे जो पैटर्न बना वो बना इंटरफेरेंस पैटर्न। आगे बढ़े यहां से। ये तो हैरानी की बात हो गई, इंतहाई डॉक्टर क्वांटम बहुत हैरान है इस पर, ठीक है जी। अब ख्याल ये हुआ कि हो सकता है यार ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस स्लिट से बाहर से जाके कहीं लग रहे हो, इसलिए ये पैटर्न बना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन अब ऐसी बनाई कि जिससे सिर्फ एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन फायर होगा। अब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, ये इलेक्ट्रॉन गन इस तरह की है कि जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अब तो इंटरफेरेंस की, भाई किससे इंटरफेयर कर रहा है? अगर बाहर से भी हो रहा है जाके इधर उधर से, अब तो निकल ही एक रहा है, करोड़ों तो नहीं निकल रहे। अब देखिएगा क्या होगा। हैरत अंगेज तौर पे अब भी इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है। इसमें दो हैरत की बातें हैं। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इनमें से या तो इस स्लिट से गुजरेगा या इससे गुजरेगा, ऐसे ही है ना। और क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इंटरफेरेंस किस चीज की हो रही है आपस में? पीछे क्या बनना चाहिए था? दो सीधी लाइन है। भाई जो इलेक्ट्रॉन इस स्लिट से गुजर रहे हैं तो एक लाइन बनाते, पीछे जो इस स्लिट से गुजर रहे हैं वो दूसरी लाइन बनाते, जिस तरह मार्बल की बॉल्स बना रही थी, ठीक है। लेकिन इस हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट, और ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ये कोई एनिमेशन तो उसको सिर्फ दिखाने के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। यहां पे फिर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक वेव्स, और एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके दो मतलब है पॉसिबल। दो हिस्सों में तकसीम होता है, पानी की लहर की तरह एक दूसरे से इंटरफेयर करता है और पीछे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बना देता है। एक इलेक्ट्रॉन का दो हिस्सों में तकसीम होना फिजिक्स समझ ही नहीं सकती कैसे हो रही है, क्यों हो रहा है, हो ही नहीं सकता। पूरी मैथ्स हैरान है। अच्छा, अब एक और बहुत कमाल काम किया गया। साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होकर दो स्लिट से जा रहा है, प्रोबेबिलिटी है कभी इससे जा रहा होगा कभी दूसरी से जा रहा होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक काम करते हैं, एक सेंसर लगाते हैं, मेजरिंग डिवाइस लगाते हैं, जो कि ये देखेगी कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जा किस स्लिट से रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा? साइंटिस्ट ने इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर, यानी एक मेजरिंग डिवाइस, ये आंख, ये दज्जाल की आंख नहीं है ये सेंसर है। यहां दिखाया इस तरह इसको कि एक आंख का मतलब
एक सेंसर, एक ऐसा प्रिसाइज इक्विपमेंट लगा दिया गया जो इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करे कि भाई ये इस स्लिट में से जा रहा है या इस स्लिट में से जा रहा है। किसी से तो जा रहा होगा ना, एक से, ठीक है। उन्होंने कहा जी अब पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जा किस स्लिट में से रहा है। लेकिन अब देखें हुआ क्या। जब ये मेजरिंग डिवाइस लगी और इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन गन से निकला और कभी किसी एक स्लिट से गया, कभी दूसरी स्लिट से गया। अब की बार मेजरिंग डिवाइस लगने के बाद अब इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना, बल्कि स्ट्रेट दो लाइनें बन गई। अजीब और गरीब बात है, मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अब की बार ये पैटर्न जो इंटरफेरेंस पैटर्न था ये नहीं बना, क्योंकि अब ऑब्जर्वर मौजूद है। अब कौन सा पैटर्न बना जनाब? दो लाइनें, जो कि नॉर्मली शुरू वक्त से ही बननी चाहिए थी, ठीक है। अजीब व गरीब बात है। अजीब व गरीब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक नॉन लिविंग थिंग है ना, उसको ये कैसे पता चला कि मुझे देखा जा रहा है? और जब उसको देखा जाने लगा तो उसने बिहेव करना शुरू कर दिया एज पार्टिकल ऑफ मैटर। उसने फिजिकल मटेरियल के तौर पे बिहेव किया और यह नतीजा सामने आया। लेकिन जब उसको देखा नहीं जा रहा था तो वो लहरों की तौर पे बिहेव कर रहा था और इंटरफेरेंस पैटर्न सामने आ रहा था। अजीब और गरीब बात यह है भाई कि इलेक्ट्रॉन समहाउ अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है इस बेसिस पर कि कब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और कब उसको ऑब्जर्व किया नहीं जा रहा है। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है आज तक साइंस के लिए। तो इसको आगे बढ़ा दें इस वीडियो को। डॉक्टर क्वांटम जो बातें कर रहे हैं वो मैंने कमोबेश कर ली आपसे, ठीक है जी। इस ऑब्जर्वर की वजह से साइंस की जबान में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पार्टिकल फंक्शन से चेंज होकर वेव फंक्शन पे चला गया था और ऑब्जर्वर जब आ गया तो वेव फंक्शन वापस तब्दील हो गया पार्टिकल फंक्शन में। पार्टिकल फंक्शन का मतलब है जिस तरह हमारा नॉर्मल मैटर दुनिया में बिहेव करता है, और वेव फंक्शन का मतलब है वेव ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है लेकिन जो हो नहीं, उनमें से कोई एक चीज होती है, ठीक है। तो बॉटम लाइन इस एक्सपेरिमेंट की ये है, अजीबो गरीब, कि ऑब्जर्वर की मौजूदगी की वजह से वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। अब इलेक्ट्रॉन वेव्स के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा, इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। इस बात की इतनी हैवी इंप्लीकेशंस हैं साइंस में, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को आज तक पार्टिकल समझते रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पे बिहेव उस वक्त करता है जब कोई ऑब्जर्वर मौजूद हो, और अगर कोई ऑब्जर्वर मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो अब पार्टिकल के तौर पे नहीं है, बल्कि वो अब वेव के तौर